जो पूरा ज्ञान भगवान भागवत गीता में बताए हैं, जो श्रीमद् भागवत में स्पेशली भागवत गीता में कंडेंस फॉर्म में, फिलॉसफी फॉर्म में बताएं, रामचंद्र जी अपने लीला के द्वारा उस पूरे ज्ञान को अपने और अपने भक्तों के साथ डिपिक्ट किए हैं। तो रामायण थोड़ा इजी होता है लोगों को, क्योंकि इट्स ए काइंड ऑफ लीला है। एंड उसमें जो बताया गया है वो अनपैरेलल, और जितने भी उसमें चरित्र हैं उनकी पराकाष्ठा है हर चरित्र की वहां पे। हमने लीला में भी बताया था कि केकई को लोग बुरा बोलते हैं, वो बुरा ही है कि उसने ऐसा ऐसा किया। एक्चुअली केकई को राम से 1000 लाख गुना ज्यादा राम को प्रेम करती थी भरत से। तो फिर ऐसे कैसे उसने जाने को दिया? क्या हुआ था, एक बार जब राम जी केकई के पास आते हैं, माँ की आंख बंद कर लेते हैं केकई की। अरे राम राम उनको बहुत प्रिय थे, तो बोलते राम क्या है? बोलते माता हमको आप चाहिए कि हमको एक प्रॉमिस करिए। बोलते क्या? पहले बोली प्रॉमिस करिए। तो ठीक है प्रॉमिस करते हैं, जो चाहिए आप ले लीजिए। नहीं पर हमारा आप क्या कहिए? कसम खाइए। कसम को क्या बोलते हैं? सौगत खाइए कुछ बोलते हैं ना, शपथ खाइए हमारा, कि हमारा आपको वो करना पड़ेगा। तो उसको राम को पता था कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो शायद वो अपने बच्चों से हट जाए, तो राम अपनी उसको शपथ ग्रहण करा देते। बोलते क्या करना है? बोलते फिर बताते हैं, आपको 2 वरदान दिए गए थे, तो आप हमको 14 वर्ष का वनवास देना और भरत को राजपाट देना। राम की इच्छा थी, क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ था। इसका यदि आप पूरा वाल्मीकि रामायण में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है। तो बोला मां हमको पता है आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आपको सदियों तक लोग आपको कलंकित के रूप में देखेंगे, किंतु हमसे यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको जो करना पड़ेगा। हाँ तो वैसे तो हमको जाने नहीं देंगे कोई यहाँ से, अयोध्या से बाहर। और हमारा यहाँ पे जो अवतरण हुआ है वो राक्षसों को मारने उसके लिए हुआ है। तो सुमंत जी हैं, जब पहली बार जब राम जी को लेके आते हैं और जब ऐसा महाराज को देखते हैं तो उनको बोलते जो कुल को नष्ट करने वाले केकई को बहुत अपशब्द बोलते हैं। भरत जी बहुत अपशब्द बोलते हैं, बस ही इज टॉलरेटेड। सहनशीलता की पराकाष्ठा है। दशरथ जी जो होते हैं तो जब राम जी आते हैं तो उनको ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा करना है। तो राम बोलने के बाद फिर दशरथ जी उनको कुछ पता नहीं क्या बोलना है, फिर राम जी को बोलते हैं हमने आपको वचन दे दिया ना, अभी जैसा वैसा आप क्या करिए, हमको बंदी बना लीजिए और खुद राजा बन जाइए। दैट यू कैन डू एज ए किंग। तो वहां पे अपने करेक्टर के चरित्र के द्वारा उसको बताने की कोशिश की गई है। एक बार जब चित्रकूट की तरफ जा रहे थे सीता राम लक्ष्मण जी, तो सीता जी के पांव में कांटा लगता है। जैसे कांटा लगता है वो गिरती, बोलती हे राम कर गिरती, भगवान थोड़ा पकड़ लेते। फिर भगवान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है पृथ्वी देवी के प्रति। तो ये पृथ्वी, आपने सीता जी के पैर में कांटा लगाया, ठीक है वो कांटा लगना चाहिए कि लोग समझ पाए
कि पतिव्रता नारी होती कैसे। जी कांटा लक्ष्मण जी को भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को पता चले कि सेवक कैसे होता है, हमको भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पता होना चाहिए कि नायक को कितना सहनशील होना है, लीडर को। किंतु इस रास्ते से जब भरत आएगा उसको नहीं चुभना चाहिए। क्यों नहीं चुभना चाहिए? भरत को पैर में, ऐसा नहीं भरत को पैर में लग गया तो उसको दुख हो, उससे नहीं। यदि भरत के पैर में लग गया तो उसका दुख तो इतना सहन कर लेगा, किंतु वो सोचेगा इस पथ से हमारे भाई राम और सीता गए हैं, और उनको भी शायद पैरों में लगा होगा, वो दुख वो सहन नहीं कर पाएगा। तो जब तक हम अपने जीवन में जो साधु के जो ऑर्नामेंट्स हैं, प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 23-24 श्लोक में बताते हैं, बिना तपस्या के, बिना तपस्या के हमको जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। द ब्यूटीफुल स्टेट, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट सेंटेंस, तो वहां पे बोलते हैं दैट देयर विल कम लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स दैट यू टॉलरेट। मात्र स्पर्शा सुखोन्ते या शीत सुख आगमा आयन ताम तितिक्ष भारता। तो यहाँ पे हम देखें कि जितना हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, उतना ज़्यादा हमारा भगवान के प्रति हमारा लगाव पैदा होगा। और साथ साथ हम जब भक्तों के बारे में सुनेंगे तो भक्त होता क्या है, भक्त की चेतना कैसी होनी चाहिए, भक्त को व्यवहार कैसा करना चाहिए,